नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। ये आपका सेट नंबर 6 है, ठीक है। और आज हम देखेंगे आपका मार्क्समैन का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका 83 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और जो पेड ग्रुप में जुड़ा हुआ है सबको 83 सेट का पूरा प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है PDF के फॉर्म में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। पूरा देखिएगा वीडियो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कहाँ पे, तो याद रखिएगा कहाँ पे है बताइए। तो ये आपका विक्रमशिला हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि स्यादवाद सिद्धांत है किसका। स्यादवाद सिद्धांत है किसका। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। किसका, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम कौन थे। याद रखिएगा अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। आंसर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेश यानी विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। आंसर आपका हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। बोल रहा है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। अल बरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध से था। कहाँ से, अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन के साथ इसमें आपका कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जयानक। जयानक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला गया कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। शेरशाह की जो मृत्यु है ये आपका कालिंजर में हुआ था। कहाँ पे, कालिंजर में। याद रखिएगा, आपको याद ही होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला गया कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। देखिए जब कांग्रेस को छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने तो उस टाइम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई में बंदी बनाया गया था। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसने। तो ये आपका किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, CR दास यानी चित्तरंजन दास यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था उस टाइम देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे देखिए भारतीय महिला पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। अगर पहला पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट आई थिंक नहीं होना चाहिए था, एक और नाम पता नहीं क्या है, याद नहीं आ रहा है। ऐसे हमको याद नहीं आ रहा है, हो सके तो एनी बेसेंट ही होगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहली जो महिला थी कांग्रेस की वो कौन थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे किससे? एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जो थे वो किससे जुड़े हुए थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंसर आपका 20 का सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? आंसर आपका हो जाएगा एशिया। कहाँ पे? एशिया में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कहाँ में? शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन डी, यानी सेनोजोइक में। कहाँ पे? सेनोजोइक, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बताइएगा आप सभी लोग कि पेरू की राजधानी कहाँ पर है? जो पेरू की राजधानी है ये आपका पड़ता है लीमा में। कहाँ पे? लीमा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के चार सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम की बात करें तो आपका बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किए गए नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है कहाँ में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? जो आपका ब्लैक पर्वत है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा यूएसए में पड़ता है। कहाँ पे? यूएसए, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा धारवाड़ शैल, धारवाड़, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन से हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 31 कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन एवं विवरण, दुग्ध उत्पादन एवं विवरण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? चलिए बताइएगा, 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा, 34 का आप आंसर क्या करेंगे? तो वह संख्या के बारे में पूछा गया है, तो आपका 15 संख्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? हटाना जो है आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? गुलाबी क्रांति जो है आपका ये आपका संबंधित है प्याज से। किससे? प्याज, यानी ऑप्शन डी।
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, साहीवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति संबंध है किससे? राजकोषीय जो नीति है ये आपका किससे संबंध रखता है? तो ये आपका लोक राजस्व एवं व्यय से संबंधित रखता है, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो ये आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा भाग 5 हो जाएगा। कौन सा भाग? भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है संविधान के कौन से भाग या फिर अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 51A के तहत ये आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना और जारी करता है, यानी अधिसूचना जो है आपका कौन जारी करता है? तो 45 का उत्तर आपका हो जाएगा राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 46 देख लेते हैं। 46 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक इसमें गलत है। तो गलत की अगर हम बात करें 46 का, तो ऑप्शन सी इसमें आपका गलत है, तो गलत हम छोड़ेंगे, सही पढ़ेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है आपका वर्ष 1950 में हुआ था, जो कि सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी आपका सही है। और डी आपका यहाँ पे बोला कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो आपका सभी सही हो जाएगा, बस सी आपका यहाँ पे गलत है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? देखिए, मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है आपका 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कौन सा है? तो 49 का सही उत्तर आपका हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 50 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो 51 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो। गैलीलियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? देखिए, वायु की गति की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो 53 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। 53 का आपका यहाँ पे उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना।
ये सब किस में होता है? तो ये सब देखा जाए तो आपका प्लीहा में होता है। किस में? प्लीहा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव कौन सा है? मुख्य अवयव की बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्य का मात्रक पूछा गया है। कार्य का मात्रक कौन सा है? देखिए कार्य का मात्रक आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। जूल यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो ये आपका सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है बताइएगा। 58 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गैस में द्रव्य। गैस में द्रव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। बोला गया कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहता है बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 81 देखेंगे और मैथ रीजनिंग को मैंने स्किप कर दिया है, आप पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है पूरा बुक को स्कैन करके एक पीडीएफ के फॉर्म बनाया गया है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रांस की मुद्रा पूछा गया है। फ्रांस की मुद्रा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यूरो। यूरो एक फ्रांस का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। बोला गया है कि भारत में प्रयुक्त होने वाले औजार और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पर? जो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी दिवस, याद रखिएगा। इसका 84 का आंसर आपका हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है बताइएगा। बुलंद दरवाज़ा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? 85 का उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन से हैं? तो 86 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 87 देखेंगे कि निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में पड़ता है। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? ये किसके लिए हानिकारक है? तो ये आपका उपरोक्त सभी के लिए, यानी संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रियल। रियल ब्राजील की मुद्रा है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा धनबाद।
धनबाद यानी झारखंड में आपका धनबाद पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? संसद का अन्य भाग नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। बाकी आपका राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मई को। 22 मई यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? देखिए, एकमात्र पाकिस्तानी आपका हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? देखिए, बुल्स आई जो है ये आपका निशानेबाजी से संबंधित है। आंसर जो है आपका यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का मुख्यालय देखा है तो ये आपका वाशिंगटन DC में पड़ता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका देखा है तो मुंबई में स्थित है और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिकुआ हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है और आपने कितना क्वेश्चन सही किया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।